ओके, अब सर आते हैं आगे क्या करना है निवेशकों को ऐसे सिचुएशन में जहां मार्केट नहीं चल रहा है, कौन से स्टॉक पे ध्यान देना है, कौन सा सेक्टर पे ध्यान देना है, कहां पैसा बन पाएगा, कहां से निवेशक मुनाफा कमा पाएंगे। प्रीतम सरदार सर आपसे शुरू करते हैं। सर बताइएगा निवेशकों को क्या करना है, सर कौन सा सेक्टर पे ध्यान दे निवेशक। जी देखिए, अभी तो फिनांस, बैंकिंग, ये सारा बढ़िया चल रहा है, आज के सेशन में भी चल रहा है। और आप एसबीआई भी देख लीजिए, एचडीएफसी देख लीजिए, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, सारे प्राइवेट बैंक देख लीजिए, नीचे से बॉटम बना के बहुत ऊपर आ चुका है और अभी थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मोमेंटम आपको वापस से कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। और ऊपर से आप देखेंगे, क्योंकि जो क्रूड अभी तो जैसा न्यू नॉर्मल जैसा बन रहा है, कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन था 72 75 के आसपास, लेकिन वो अब 80 के आसपास कैसा एक बेस बन रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन उसमें भी मार्केट, इंडियन मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा। तो इसमें देखेंगे जो फिनांस काउंटर्स है ये, क्योंकि देखिए मार्केट में जब भी बड़ा मूव आता है, उससे पहले सबसे पहले यहाँ पे फिनांस काउंटर्स का ही सबसे बड़ा रोल रहता है। तो ऐसे में ये सारा काउंटर्स मुझे चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा ही एक काउंटर रहेगा बजाज फिनांस। बहुत देर तक 2024 से भी अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ था। ओके। और इसमें आप देखेंगे अभी हाल ही में ये यहाँ पे एक बड़ा मूव आया है, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है। और ये ब्रेकआउट, ये मोमेंटम मुझे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अगर काउंटर में आपका व्यू थोड़ा मिड से लॉन्ग टर्म का व्यू रहता है, एक 9 महीना या फिर 1 साल का अगर आपका व्यू रहता है, तो काउंटर ऑल टाइम हाई एंड उससे भी ऊपर 1200 1300 का लेवल तक भी आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। थोड़ा धीरे चलता है क्योंकि बड़ा काउंटर है, तो थोड़ा धीरे चलता है। और ऐसा ही काउंटर जो धीरे चलता है वो आपको लॉन्गर टर्म में अपने ट्रेंड को सस्टेन करता हुआ भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे व्यू ओके। आपको लॉन्ग टर्म रखना चाहिए और यहाँ पे आपको पोजीशन बनाने का सलाह रहेगा जी। ओके वत्सल्य सर, आपका फेवरेट सेक्टर जो इस कंसोलिडेशन वाले फेज में कमाई करा सके। देखिए, मैं उस सेक्टर को ट्राई करूंगा जो अभी एनर्जी के, क्रूड के बढ़ते प्राइसेस के कारण काफी इम्पैक्टेड रह चुका है। सो मेरा व्यू रहेगा कि टायर सेक्टर के स्टॉक्स को थोड़ा स्टडी करें, एंड जहां पर आपको बॉटम फॉर्मेशन के साइंस दिखते हैं वहां से उस स्टॉक को पिक करें, ट्राई करें। रीजन बीइंग जो क्रूड है वो 6 to 7,000 की रेंज में ही ट्रेड करेगा। ऑल्दो टेम्परेरीली हमने देखा कि अभी भी क्रूड 7500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट ये ज्यादा दिन तक वो सस्टेनेबल नहीं है। तो टायर इंडस्ट्री मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वॉच करने के हिसाब से पर्सपेक्टिव से अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं केमिकल सेक्टर, एंड विद इन केमिकल सेक्टर अगर मैं पेट्रोकेमिकल स्पेस की बात करूं, तो वो ओके। भी काफी इंपैक्टेड रह चुका है एनर्जी के कारण। तो उस सेक्टर पर वॉच रखें, एंड इन्वेस्टर्स को वहां से कुछ जरूर अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड स्टॉक्स जरूर मिलेंगे। उसको अगर आगे 6 to 12 मंथ्स कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उनमें अच्छे 20 से 30% गेन्स आने के अच्छे चांसेस रह सकते हैं। ओके, एनर्जी सेक्टर की सर आपने बात की तो एक सवाल भी मुझे याद आया सर, लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। आईईए के चीफ ने बयान दिया है कि इस जो हल्के में जो हम क्रूड को ले रहे हैं, इतना हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक वीक तक क्रूड का जो लेवल है वो अगर ऊपर सस्टेन करता है $80 $85 के आसपास प्रति बैरल के आसपास, तो हमें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो अगर हम बात करें पेट्रोलियम स्पेस की, वो तो पूरा ही इम्पैक्टेड रहेगा। ऑल्दो आप रिलायंस के काउंटर की बात करेंगे तो रिलायंस का काउंटर भी इम्पैक्ट होगा इससे। एंड ओके। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एज अ होल ही क्रूड को इंपोर्ट कर रहा है। जब भी कोई भी इंपोर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट हमारा अगर बढ़ता है तो उसका सबसे बुरा बेनिफिट आता है हमारे आईएनआर के रेट पर, दूसरा हमारे कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पर। तो अगर क्रूड के प्राइसेस ऊपर रहेंगे तो पूरा मार्केट ही इंपैक्टेड रहेगा। बट मुझे लग रहा है कि निफ्टी की स्पेस की बात करूं या एज अ मार्केट होल की बात करूं, तो मार्केट ने ये ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है क्रूड का, कि क्रूड इन्हीं रेंजेस पे उन्हें मिलेगा। ओके। अब यहां से सेकंड पॉइंट आता है कि अगर क्रूड नीचे के लेवल्स दिखाता है तो यहां से हमें मार्केट में इंप्रूवमेंट की देखने को मिलेगा। बट अगर क्रूड इन्हीं लेवल्स पे सस्टेन करता है $80 के पास, $90 के पास, तो ओके। फिर मार्केट वापस एक कंसोलिडेशन में चला जाएगा यहां से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का, आप लोगों ने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर।